तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। और आज प्रश्नों की अगली श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब गुना करके दिया रहता है तो वो ए का मान होता है। तो ए का मान 8 त्रिक 24 और 3 27/8 और सीधे लिखिए 1 + r/100 और समय दिया है 3 वर्ष। ये 3 इधर आएगा तो घनमूल में बन जाएगा। 27 का घनमूल 3 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है। इधर हो जाएगा 1 + r/100। अब एक जो घटाएंगे इस तरफ तो हो जाएगा 1/2 बराबर r/100 और 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 50, यानी r का मान जो आएगा वो 50% आएगा। तो जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो कितना हो जाएगा आपका 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर क्या होगा। देखिए, 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर है 240 के, यानी 4 का मान जो है वो 240 है। तो 1 का मान हो जाएगा, जो 1 का मान होगा वो हो जाएगा 60। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 180। 60 में 3 का गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। यानी 1 का मान है 60 और 3 का मान है 180। तो हमसे पूछ रहा था अंतर, तो 180 में से 60 को घटा देंगे। तो 180 में से 60 को घटाएंगे तो आएगा 120, यानी जो उनका उत्तर होगा वो हो जाएगा 120। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। यानी यहाँ पर समय बराबर पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या होगा, इसको और इसको, यानी 120 और 360 को जोड़ लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ये हो जाएगा 120 + 360। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 दूना के 36 और 5 दूना के 10। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 480/10, काटेंगे तो आएगा 48 सेकेंड। यानी इसको कितना समय लगेगा उस पुल को पार करने में, तो 48 सेकेंड का समय लगेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। समय बराबर यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारा 63 किलोमीटर और जो चाल है, चूँकि ये जो नाव की चाल है वो स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो दिशा में, यानी जिस नाव जो है जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब विपरीत आएगा तो धारा उस नाव का विरोध करेगा, यानी कितना हो जाएगा, विरोध का मतलब माइनस होता है। तो 13 में 4 गया, हो जाएगा 9। तो 63/9, तो 9 सत्ते 63। कितना घंटा लगेगा, तो 7 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योगफल 12 है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं, तब संख्या बताइए। यानी हमको ऐसी संख्या चुनना है जिनका योगफल 12 है। तो 4 और 3 12 नहीं होगा, 7 और 5 ये 12 होगा। ये कितना हो जाएगा, अंकों को जोड़ने पर ये 12 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो 57 में 18 जोड़ दिया जाए तो देखते हैं क्या इसका अंक पलटता है। तो 7 8 15, 5 1 6 1 7, हाँ अंक पलट गए। तो कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।